चलिए, हेलो बच्चों। जी हाँ, केमिस्ट्री विद रवि सर में आपका पुनः एक बार स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे, कल हमारे जो वीडियो जो आपको बताया था कि केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले जो है टॉप 10 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ता है, तो है ना, उसी टॉप 10 बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले जो है हम आज जो बनाए थे लिस्ट जो है उसमें हम पहला ले रहे हैं आज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम, संकेत और लैटिन नेम। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का नाम याद करना है, कैसे नाम होता है उसका, उसके सिंबल याद करना है, संकेत याद करना है और उसका लैटिन नाम याद करना है। उसके बाद कुछ तत्वों की कुछ एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है, सजगता जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, 2 या 2 से अधिक होती है, तो उसको भी अपन को क्या करना है, अपन को याद करना है। तो सही है ना। आइए 10 बता रहा हूँ, वैसे याद तो बहुत सारा करना है, लेकिन अभी स्टार्टिंग फेस में अपन को केवल जो है 10 बता रहा हूँ। ये 10 तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। चलिए देखते क्या होता है। पहला ये लाइन लिखा हुआ है एलिमेंट्स का, ये लाइन लिखा हुआ है सिंबल का, ये लाइन लिखा हुआ है लैटिन नेम का, और यहाँ पे उसकी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले नाम लिखा हुआ है कॉपर। देखो सबसे पहले क्या नाम लिखा हुआ है, कॉपर। समझ में आ रहा है, कॉपर। एक्चुअल में इसका सिंबल क्या है, सी और यू है। लिखते हैं यहाँ पर कॉपर है, लिखते हैं इसका सिंबल क्या है, सी यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूप्रम। क्या बोलेंगे, क्यूप्रम। तो क्यूप्रम सी यू होता है। अब ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सी यू प्लस होता है और एक होता है सी यू 2 प्लस होता है। तो ध्यान रखना, जिसमें वैलेंसी कम होती है उसमें अस लगाते हैं, और जिसमें वैलेंसी ज़्यादा होती है उसमें इक का प्रयोग करते हैं। इसमें वैलेंसी प्लस है, +1 मानेंगे इसको, इसको क्या मानेंगे, +1, इसको क्या मानेंगे, +2 मानेंगे। तो ये वाले में अपन क्या लगाएंगे, अस का प्रयोग करेंगे, और ये वाले में क्या लगाएंगे, इक का नाम है ना यूज़ करेंगे। तो ये बन क्या जाएगा फिर ये, और इसमें ना ये जो है ये UM हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्यूप्रस। फिर क्या बन जाएगा, क्यूप्रिक। तो इसका अपन नाम क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा क्यूप्रस हो जाएगा, और ये वाले का नाम क्या हो जाएगा आपका, क्यूप्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक। तो इसी से फार्मूला आपके बनते हैं। सेकेंड नंबर है सोडियम, जिसको हम लोग संकेत में लिखा जाता है क्या, है ना, Na। लेकिन आपको बताऊं, आपको इसका लैटिन नेम है नाइट्रियम। क्या लिखा हुआ है, नाइट्रियम। तभी हम सोडियम को Na लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते ना, SO नहीं लिखते, SO होता भी नहीं है। ये इसका नाम है सोडियम, लेकिन इसका ना वैज्ञानिक लोग जो है इसका नाम क्या रखे, नाइट्रियम। लैटिन वर्ड्स है वैज्ञानिकों के नाम पे। तो ये आपका Na हो जाएगा, और इसकी वैलेंसीज वगैरह नहीं होती। सोडियम जो है पर्टिकुलर एक होता है। ठीक है। दूसरी बात, थर्ड नंबर की बात करेंगे तो पोटेशियम। पोटेशियम का अपन लिखते हैं के, पढ़ते देखो पोटेशियम पी है ना, आ रहा है पी आ रहा है, लेकिन अपन यहाँ पर क्या लेंगे, के, क्योंकि कैलियम का जो है लैटिन नेम है ना, पोटेशियम का जो लैटिन नेम क्या होता है, कैलियम होता है। कैलियम, कैलियम। ठीक है, और इसका भी जो है नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है देखो, ये इंपॉर्टेंस है, ये बहुत जगह इंपॉर्टेंस काम आएगा, चाहे 12th में हो चाहे 11th में हो, है ना, इसका यूज होना है। यहाँ लिखा हुआ है आयरन। आयरन को अपन क्या बोलेंगे, Fe। इसका जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है, फेरम। क्या होता है, फेरम। फेरम होता है। ठीक है, फेरम। ये 2 टाइप्स का होता है, एक को बोलते हैं Fe2+ बोलते हैं, और एक को बोलते हैं हम लोग Fe3+ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो Fe2+ है, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, अस लगेगा, यहाँ पर 3 है तो क्या लग जाएगा, ईग लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर का UM हटाएंगे और यही फिट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, फेरस, और ये वाला क्या बन जाएगा, फेरिक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरस बोलेंगे, और ये वाले को अपन क्या बोलेंगे, फेरिक बोलेंगे। इसको याद रखना, इसका 2 टाइप्स का होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके पास FeCl2 हो गया या FeCl3 हो गया, तो कैसे पता लगाओगे कौन सा क्या है करके। यहाँ पर 2 है तो जान जाओगे फेरस क्लोराइड, यहाँ पर 3 है तो क्या बोलोगे, फेरस का ना ट्राइक्लोराइड है, नहीं सॉरी, ये फेरस क्लोराइड है और ये फेरिक क्लोराइड, ऐसे पढ़ना है। ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास जो है देखो, आपको दिख रहा होगा टीन। टीन क्या दिख रहा है, टीन। टीन को बोलते हैं SN। इसको हम लोग पढ़ते कैसे है, स्टेनम। इसका जो लैटिन नेम क्या है, स्टेनम है, और स्टेनम को हम लोग लिखते कैसे, SN में, लेकिन उसको पढ़ते कैसे हैं, टीन। तो इसका 2 टाइप्स का होता है, एक होता है SN2+ और एक होता है SN4+। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अस लगेगा और यहाँ पर भी क्या लगेगा, इक लगेगा। तो ये हमारा बन जाएगा स्टेनम बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या बन जाएगा, स्टेनिक बन जाएगा। क्या बनेगा, स्टेनिक। पहला वाला स्टेनम है और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, स्टेनिक है। ठीक है। उसी प्रकार देखिए सिल्वर है,
सिल्वर में एजी है, अर्जेंटम बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, अर्जेंटम। इसका एक नहीं होता, एक वही होता है, एजी ही होता है, अर्जेंटम कर लोगे। गोल्ड, गोल्ड में संकेत होता है एयूम इसका, क्योंकि लैटिन नेम क्या होता है इसका, ऑरियम होता है, क्या बोलते हैं, ऑरियम, ठीक है, ऑरियम। अगर मान लो इसमें अगर एयू प्लस आता है तो ऑरियस हो जाएगा, और एयू टू प्लस आता है तो क्या हो जाएगा, ऑरिक हो जाएगा। ये दो प्रकार का हो सकता है ना, ये हो सकता है एयू अगर प्लस है और एक है एयू टू प्लस है तो इसमें अस लगेगा और इसमें क्या लगेगा, इक, तो क्या हो जाएगा, औरस, औरस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, औरिक हो जाएगा, ठीक है। लेड, अगला है लेड, लेड मतलब आपका क्या हो जाएगा, पीबी, पीबी को हम लोग लिखते क्या है, एसबी, सॉरी पीबी क्या लिखते हैं, पीबी लिखते हैं, प्लम्बम क्या लिखते हैं, प्लम्बम, प्लम्बम। ये भी टू टाइप्स का होता है, अगर है ना पीबी टू प्लस हो तो प्लम्बम होगा, प्लम्बस होगा, और अगर पीबी 4 प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लम्बिक हो जाएगा। याद रखना, जिसकी वैलेंसी कम होती है उसमें अस लगाते हैं, और जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है उसमें अपन क्या करते हैं, इक का प्रयोग करते हैं। तो 2 वाले में अस लग जाएगा, 4 वाले में इक लग जाएगा, प्लम्बस, और ये क्या हो जाएगा आपका, प्लम्बिक हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एंटीमनी है, एंटीमनी को एसबी लिखा जाता है, एंटीमनी को पढ़ते हैं अपन, है ना, एसबी स्टीबियम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्टीबियम बोलते हैं, इसको भी अपन याद कर लेंगे, ठीक है। आखिरी वाला आप देख रहे होंगे 10वां नंबर का, मैग्नीज, क्या है, मैग्नीज को अपन एमएन से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नीज ही बोलते हैं। और मैग्नीज जो है इसकी जो वैलेंसी होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। मैं यहाँ पर लिखा हूँ Mn2+, Mn3+, है ना। इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +7 होता है, समझ में आ रहा है। तो वो अलग अलग डिफरेंट पढ़ने का है, मैग्नस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीक हो जाएगा, मैग्नस और क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी जो वैलेंसीज है डिफरेंट टाइप की होती है, मतलब प्राय जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो अलग अलग कंपाउंड के फेस में जो है उसकी वैलेंसी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे KMnO4 बोलूँगा तो, है ना, KMnO4 बोलूँगा तो Mn की वैलेंसी +7 हो जाएगी। MnO2 अगर बोलूँगा तो उसकी वैलेंसी जो हो जाएगी, है ना, +4 हो जाएगी। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप का रहता है। तो सबसे पहले प्रारंभिक तौर पर मैं जो 10 नाम मैंने यहाँ पर लिख के आपको दिया है, वो 10 नाम का लैटिन नेम्स आपको याद रखना है, सबको आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद वाले कड़ी में आगे बताएंगे। इसके एटॉमिक नंबर्स आज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है। जैसे कॉपर Cu 29, सोडियम 11, पोटेशियम 19, Fe का आपका कितना होता है, आपका 26 होता है। टीन का आपको पता ही होगा कितना होता है, 50 होता है ना, 15। और उसके बाद सिल्वर का आपको पता ही होगा 47 होता है, इसका 79 होता है, इसका 80 होता है ना, ऐसे इसका 26 होता है ना, इसका मेरे याद नहीं आ रहा है। बाकी सारे एलिमेंट्स का जो है आपको एटॉमिक नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस तरह से हमारा ये जो मैंने टॉप 10 जो बताया था, तत्वों के नाम, लैटिन नेम और सूत्र संकेत याद करना बोला था, इतने कम से कम आपको याद करना है। तो ये जो हमारा जो था वो टॉप 10 सीरीज की ये पहली सीरीज थी, समझ में आ रहा है। इसके बाद मैं आप लोगों को लाऊंगा तत्वों के परमाणु क्रमांक और आपके तत्वों के परमाणु भार को लेकर आ रहा हूं। तक जो है बने रहिए, है ना। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़े रहे। आने वाले समय में हम केमिस्ट्री को, है ना, निश्चित रूप से आपके अंदर में जो डर है उस डर को मैं जो है ख़त्म कर दूंगा। और इस समय जो है मैं अपने घर से लाइव क्लास ले रहा हूं और यहाँ से आप जुड़ो और अपने केमिस्ट्री को बेहतर से बेहतरीन करिए। तो बने रहिए। अब की बार कितने तैयार विथ केमिस्ट्री विथ रवि सर। थैंक यू।